हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को याद कैसे किया जाता है। उसके लिए आपने ऐसे ही टेबल बनानी है जैसे मैंने बना रखी है, जहां पे आपको रो में एंगल्स लिखने हैं 0, 30, 45, 60 और 90, और आपको कॉलम में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब आपको मैं पहली रो याद करना सिखाऊंगी। अगर आपको पहली रो याद हो गई तो आप बाकी सारी रोज फर्स्ट रो से डिराइव कैसे कर सकते हो। तो अब आपको पहली रो याद करने का क्या तरीका है, आप लिखेंगे रूट 0/4, उसके बाद आप लिखेंगे रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और आपका लास्ट नंबर होगा रूट 4/4। अब आपको क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। अब 0/4 आपको क्या देगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो 0 ही आता है। अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो ये नंबर आ गया 1/2। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 और 4 को कट करोगे, ये आ जाएगा 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट होता है रूट 2। अब 3 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। अब आप लास्ट नंबर को देखिए, 4/4, 4/4 हमें पता है 1 होता है और 1 का अंडर रूट होता है 1। तो ये आपकी पहली रो जो है वो कंप्लीट हो गई। इसका मतलब अगर मैं फाइनल नंबर्स देखूं तो ये मेरे आंसर्स हैं 0, उसके बाद हाफ, उसके बाद 1/√2, उसके बाद वी हैव रूट 3/2 एंड इन द लास्ट वी हैव 1। ये नंबर्स हमें याद रखने हैं। अब कॉस को कैसे याद करें, अब फर्स्ट रो पता चल गई, आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव कर सकते हो। आप इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा इन द सेंस कि जो साइन का लास्ट नंबर है वो कॉस का फर्स्ट नंबर बन जाता है। तो लास्ट नंबर है 1, यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे रूट 3/2, उसके बाद हम लिखेंगे 1/√2, उसके बाद हम लिखेंगे हाफ और लास्ट में हम लिखेंगे 0। अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि टैन थीटा की रो कैसे बनानी है। टैन थीटा के लिए आपको ये याद रखना है कि टैन थीटा होता है साइन अपॉन में कॉस। तो आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 0, 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड करोगे तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1, रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो रूट 3, एंड 1 डिवाइडेड बाय 0। हमें पता है हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अब कोसेक, कोसेक होता है 1/sin थीटा, मतलब कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो आपको क्या करना है, 0। अब देखो 0 को आप क्या बोल सकते हो, 0/1। तो अगर मैं 0/1 का रेसिप्रोकल करूं तो वो क्या आएगा, 1/0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल रूट 2/1, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1, और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हम आते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का पहला नंबर है 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल रूट 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल अभी मैंने आपको बताया होता है नॉट डिफाइंड। अब हम आते हैं कॉट थीटा पे। कॉट थीटा के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आपने 0, अब देखिए 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, तो 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल होता है रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, रूट 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और जैसे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा 0। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल को याद करना सिखा दिया है, जो कि बहुत जगह आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत क्वेश्चंस में इसको यूज होता है। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू सी मेनी मोर वीडियोज।